हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? और आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, आज का हमने जो टॉपिक लिया है वह लिया है एटमॉस्फेयर से, जिसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं, जहाँ पर विभिन्न प्रकार की स्तरों में पाया जाता है। जो लेयर्स होता है, यह एक लेयर का हमने एक पिक्चर ड्रॉ किया है, जिससे हम पिक्चर के माध्यम से आप लोग को समझाएंगे और आप लोग इसे आसानी से समझ भी सकते हैं। इसमें कोई वो रिकमेंडेशन नहीं आएगा जिससे आप लोग को समझ में ना आए। बहुत आसान तरीके से हमको इसको हमने बनाया है। सबसे पहले बच्चों देखेंगे वायुमंडल क्या होता है। बच्चों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हम सभी लोग एक पृथ्वी पर रहते हैं जहां पर कई प्रकार की मात्रा उचित मात्रा में वायु का संगठन होता है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तमाम प्रकार की गैसें जो कि हमारे पृथ्वी पर पाई जाती हैं। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं बच्चों, तो हमारा जो घनत्व होता है, जिसे हम लोग डेंसिटी बोलते हैं, यह कम होता जाता है। सबसे ज्यादा डेंसिटी हमारे जो पास के आवरण होता है वहां पर पाया जाता है। तो वायुमंडल जो ऐसे गैसों का समूह, एक ऐसा आवरण जो हमें बंद करके रखा रहता है, उसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं। आज हम जो बात करेंगे बच्चों, जो डिफरेंट टाइप्स के लेयर्स होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, उसे हम समझने का प्रयास करेंगे। जो ये लेयर होते हैं बच्चों, वो 5 होते हैं: क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। इसको हम एक बार इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दे रहे हैं: ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आइनोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। सबसे पहले बच्चों, जो हमने ये फिगर बनाया है, ये हमारा एक अर्थ है और यहाँ पे हम सभी लोग रहते हैं। जैसे जो सबसे पहला जो लेयर आता है वो क्षोभ मंडल आता है, जिसे हम लोग ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। यह हमारे तल से 18 किलोमीटर का डिस्टेंस तक पाया जाता है। यहाँ पर डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है और जो भी बादल का निर्माण होना, वर्षा होना, आंधी आना, गर्जन होना, वर्षा का कौन सा रूप है, संवहनीय वर्षा, ये सभी प्रकार की घटनाएं हमारे इस लेयर में होती है। किस लेयर में? क्षोभ मंडल में। वायुमंडल की जो भी घटनाएं होती है, मतलब कि वर्षा का होना, धूप का होना, ये सभी इस मंडल में होता है। सबसे ज्यादा डेंसिटी यहाँ पे पाई जाती है, मतलब कि जो घनत्व की मात्रा होती है, सबसे ज्यादा ट्रोपोस्फियर लेयर में पाई जाती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट का प्रभाव इस पे रहता है। ग्रीष्म ऋतु में ऊंचाई ये बढ़ जाती है, मतलब जो 18 किलोमीटर का ऊंचाई होता है, यह 22 किलोमीटर का यह बढ़ता रहता है। जैसे ही ठंडा का मौसम आएगा तो यह एक औसतन जो इसकी दूरी होती है 18 किलोमीटर तक पाई जाती है। नेक्स्ट जो हमारा लेयर होता है वह होता है स्ट्रेटोस्फेयर, जिसे हम लोग संताप मंडल कहते हैं। यह क्षोभ मंडल से 50 किलोमीटर के दूरी पर होता है। यहाँ पर जो भी वायुयान होता है, हेलीकॉप्टर होता है, यह हमारे संताप मंडल में घूमता रहता है। कारण ये भी है कि मौसमी घटनाएं में अगर ये हमारे वाहन चलाते हैं तो नुकसान हो सकता है, इसलिए यह क्षोभ मंडल के ऊपर से वायुयान का जो भी यात्रा होता है किया जाता है। इसी लेयर में आपको ओजोन लेयर देखने को मिलेगा, जो सूर्य से, यह सूर्य है, सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती है, तो ओजोन लेयर उसको एक कन्वर्ट करके हमको एक अच्छा ऊष्मा देने का प्रयास करता है, जहां पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन से यह नुकसान होता जा रहा है। मतलब कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो एक ऐसा एलिमेंट्स है जिसकी वजह से ओजोन लेयर को क्षति हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट जो हम लेयर पे जाएंगे वह हमारा मेसोस्फीयर, जिसे हम लोग मध्य मंडल कहते हैं, और इसकी जो ऊंचाई होती है हमारे संताप मंडल से 80 किलोमीटर तक होती है। यहाँ पर जो भी उल्का पिंड भेजते हैं, जो भी उल्का पिंड होता है, वह मेसोस्फीयर में नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। किस लेयर में? मेसोस्फीयर में। नेक्स्ट है हमारा मध्य मंडल से 80 टू 640 किलोमीटर तक जाएंगे तो वह हमारा आयन मंडल होता है, जिसको हम लोग आयनोस्फीयर कहते हैं। इस मंडल में जो भी रेडियो की तरंगे होती हैं, रडार, संचार, टेलीफोन, मोबाइल, जो भी होता है, यहीं से आपको कन्वर्ट किया जाता है। यहीं से आपको लेकर किसी दूसरे के पास, जो कि किरणों के माध्यम से हम फोन पे एक दूसरे से बात करते हैं।
और जो लास्ट हमारा लेयर होता है वह होता है एक्सोस्फीयर, जिसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं। इस वायुमंडल में हीलियम और हाइड्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो यह जो वीडियो हमने बनाया है बच्चों, सिर्फ आप लोग के लिए बनाया है। यह किसी भी कंपटीशन या आप लोग के सिलेबस में ज़रूर आया होगा, आप लोग इसे समझे। इस फिगर को आप लोग समझ भी सकते हैं, आप लोग कॉपी ऐसे कर सकते हैं और इसको समझने में बहुत आसानी होगी। आशा करते हैं कि आप लोग को यह वीडियो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू, दैट्स ऑल।